बोला कि अभी तक यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अब यहाँ कर्म को बताने के साथ साथ वो अकर्म का पॉइंट भी उठा रहे हैं कि कर्म और अकर्म दोनों को समझना है। श्लोक नंबर 16, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। मोहित है मीन्स मोह, वैसे अज्ञान को बोलते हैं, मीन्स स्पष्ट नहीं है कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। माना कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। श्लोक नंबर 17, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। और विकर्म, ये तीसरा टाइप का कर्म आ गया, विकर्म अर्थात विकल्प का क्या मीनिंग है, विकल्प शून्य विशेष कर्म। विकल्प शून्य विशेष कर्म जो किसके द्वारा होता है, ये विकर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है, महापुरुषों द्वारा, पूर्ण पुरुषों द्वारा, उसे भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए ये भी कर्म, क्योंकि कर्म की गति गहन है। समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अच्छी तरफ से चारों तरफ से हमें कर्म अकर्म विकर्म को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। कतिपय लोगों ने विकल्प का अर्थ निषिद्ध कर्म, गलत मीनिंग्स लगा लिए लोगों ने, निषिद्ध कर्म समझ लिया, विकर्म को उल्टा, जैसे वी से उल्टा मीनिंग ले लिया कि उल्टा कर्म, या किसी ने क्या मीनिंग लगा लिया विकर्म का, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। कुछ लोगों ने ऐसे मीनिंग्स करे हैं विकर्म के, परंतु यहाँ वी उपसर्ग, उपसर्ग होता है ना शब्द से जो पहले लगा देते हैं, वी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है, विशेषता का द्योतक है। ये कुछ खास है कर्म, विशेष कर्म है। जैसे प्राप्ति के पश्चात कैसे विशेष कर्म है ये विकर्म, प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। तो विकर्म के ऊपर जो यहाँ पे गुरु ने बताई ये मीनिंग, वो विकल्प शून्य बताया ना ऊपर, कि विकर्म मीन्स विकल्प शून्य कर्म, एक्चुअल जो मीनिंग है। तो ये विकल्प शून्य कर्म जो है, जो ये विकर्म है, ये किसके द्वारा होता है, ये बोला प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। प्राप्ति के पश्चात किसकी प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति। जब वो पूर्णता को प्राप्त हो चुके होते हैं, परमेश्वर से मिलके एक हो चुके होते हैं, तब कर्म तो तब भी होता है उनसे, महापुरुषों से, लेकिन तब उनका वो कर्म विकल्प शून्य होता है, जिसे विकर्म कहा यहाँ गीता में। आत्म स्थित, आत्म तृप्त, आप्त काम महापुरुषों को, ये तीनों शब्द एक ही प्रकार के महापुरुषों के लिए यूज होते हैं, आत्म स्थित, आत्म तृप्त, आप्त काम। महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि ही है, क्योंकि वो तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, तो अब कर्म करके कुछ पाना तो उन्हें है नहीं, और कोई हानि भी नहीं अगर वो छोड़ दें उस कर्म, जो कर्म कर रहे हैं विकर्म।
फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। उनके जो विकर्म है, जो विशेष कर्म है, विकल्प शून्य कर्म है, माना कर्म है, वो कर्म तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? पीछे वालों के हित के लिए। ऐसा कर्म, जो कर्म ये आप्त पुरुष करते हैं, ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, बहुत प्योर है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ गीता में जहां भी किसी कार्य में, कहीं भी गीता में वी उपसर्ग लगा है, तो वो उस शब्द की विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। उसको उसकी अवगुण को नहीं बताता वी लगाने से, बल्कि उसकी विशेषता को बताता है। गीता में कहीं भी आया हो, जैसे गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में से यहाँ कुछ शब्द लिए हैं गुरुदेव ने, जैसे योग युक्तो विशुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा होती है, फिर बोला विशुद्धात्मा, फिर बोला योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। विजितात्मा एक जीती हुई आत्मा, एक विजित आत्मा, विशेष रूप से जीती हुई आत्मा। तो जो योग से युक्त है, जो परमात्मा से जिसका संयोग हो चुका है, वो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला हो गया, इसलिए विजित आत्मा बोला उसको। विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला हो गया, इत्यादि विशेषता के ही द्योतक है। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है, जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है। अब कर्म में अगर वी लगा है, तो ये भी किस चीज का द्योतक है? विशिष्ट कर्म का, खास कर्म का, जो किससे होता है? जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है। ये कर्म सबके द्वारा नहीं होता, आम व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, ओनली केवल और केवल पुरुषों द्वारा संपादित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता। ये विकर्म जो है, ये कैसा कर्म है? ये करने से ना कोई शुभ संस्कार डलता है और ना ही इससे कोई अशुभ संस्कार डलता है। तभी तो ना वो फिर जन्म मरण का कारण नहीं बनता जो विकर्म है। अभी आपने विकर्म देखा, तो देखो ये भी हमारे लिए समझने के लिए तो बहुत अच्छा है। भले यहाँ बता रहे हैं कि महापुरुषों द्वारा होता है, लेकिन हमें जानकारी होगी तो जीवन में हम भी उस मुकाम तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे कि जहां हमारे से विकर्म संपादित हो। जीवन की मंजिल तो कर्म की आखिरी पराकाष्ठा तो यही है। अब कह रहे हैं कि रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके, तो कभी नहीं समझ सकेंगे। चलिए अब करते हैं, ध्यान देंगे, बहुत एकाग्रचित होकर लेंगे इसको, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो फिर कभी नहीं समझ सकते। श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, अब देखो कर्म में अकर्म देखे, अब कर्म क्या है? कर्म माने आराधना, वही नियत कर्म, वही दैवी संपत्ति का संपादन करना और आसुरी संपत्ति को विधि विशेष से जो गुरु से मिलती है, आसुरी संपत्ति का विनाश करना, ये आराधना है। तो ये कर्म है जो करना है मनुष्य को, साधक को। तो कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना तो करे, जो विधि, जो यज्ञ की विधि, यज्ञ की प्रक्रिया गुरु से मिली है। जैसे हम सत्संग करते हैं, हमें यही मिला है गुरु से करने के लिए। सत्संग सुनो, सत्संग पे विचार करो, एक एक वचन की रोलिंग करो, तो हमारा यज्ञ यही है, इंद्रियों को संयमित करो। तो कर्म माने आराधना, माना आराधना तो करे, कर्म तो करे, यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरे, और ये भी समझे, साथ साथ अंदर में ये भाव रखे कि करने वाला मैं नहीं हूँ,
आज किसी विकार पे जीत पाए तो ये कभी मन में ना आए कि मैंने इस विकार पर जीत पाई। हम कौन होते हैं विकारों पर जीत करने वाले? ये भाव हमें रखना है। नियत कर्म हम करेंगे लेकिन करने वाला मैं नहीं हूं, ये हमें समझना है। बल्कि क्या क्या रखना है अंदर में, कैसे हो रहा है? गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। जैसा जैसा गुण तर के ऊपर आता है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, वैसा ही हमारा चिंतन होता है। वो गुण हमें उस तरह की उस धारा में, चिंतन की उस धारा में हमें लगा देता है। तो कहने का क्या तात्पर्य, चिंतन की बात यहाँ क्यों आई? क्योंकि जो हमारी आराधना है वो मेन किस पे आधारित है? हमारे चिंतन पे ना। हमारा कोई विकार उभरा, उठ के अंदर से आया, कोई ईर्ष्या आई, कोई राग आया, कोई द्वेष आया, तो उससे हम पार कैसे पाएंगे? उस विकार से, उस आसुरी संपत्ति से चिंतन के द्वारा ना हम विचार करेंगे, उसका सारा पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, फिर सोचेंगे कि देखो मेरी भलाई तो इस चीज में है। तो हम फिर ये जानेंगे, अंत में चिंतन तो करेंगे, लेकिन चिंतन जब करेंगे तो ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने इस बात को ऐसे समझा लिया, अपने को ऊपर उठाया, मैं इस विकार से ऊपर उठा। ये अहम भाव नहीं आने देना है, बल्कि क्या रखना है कि गुणों की अवस्था ही मुझे चिंतन में नियुक्त करती है और मैं तो इष्ट द्वारा संचालित हूं। ऐसा देखे साधक, ऐसा देखे, ऐसा महसूस करे कि मुझे चलाने वाला मेरा इष्ट है, मेरा गुरु है, परमेश्वर है। ऐसा देखे, और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, ये है अकर्म देखना। कर्म हमसे हो रहा है, आराधना हम कर रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म में क्या देख रहे हैं? अकर्म देख रहे हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं, गुणों की अवस्था मुझसे करा रही है और उसको संचालन करने वाला मेरा इष्ट है। ये चीज अंदर में पक्की जब हो जाए तो समझो हम कर्म में अकर्म देखने की हमारे में क्षमता आ रही है। इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे और कर्म भी होता रहे, साथ साथ आराधना होती रहे। हम कर्म से क्या मतलब है? हम अपना विकास करते रहे, हम अपनी उन्नति करते रहे, आंतरिक शुद्धिकरण करते रहे, ये धारावाहिक होता रहे। कर्म धारावाहिक होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। बहुत बड़ी सुजागी है साधक के लिए, ये एक बहुत बड़ी मशाल है जिसको लेके उसे कर्म के पथ पे चलना है, नियत कर्म के पथ। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है। इस तरह की बुद्धि वाला मनुष्य जिसको अभी ऊपर बताया, यही मनुष्य मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती, त्रुटि रहित उसका कर्म होता है। सारांश है, आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें, जो भी ऊपर बताया। क्या देखें? कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कराने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूं। वो आई थी ना, श्रेणियां आई हैं। शूद्र है तो तामसी गुण है, वैश्य हो गया तो रजोगुण आ गया, क्षत्रिय है तो रजोगुण और तम सतोगुण बढ़ता है, फिर ब्राह्मण की स्थिति में आता है तो सतोगुण पूरा होता है, निम्नतम स्थिति पीछे बताई थी, है ना। तो गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। तो वो जो श्रेणियां बताई हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो गुणों के अनुसार है ना। तो बस इतना ही तो जानना है कि मैं तो गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार तो चेष्टा कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये अकर्म की स्थिति हो जाएगी और कर्म भी हो रहा है। कर्म करते हुए कर्म में जब अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, माना हम अपनी उन्नति भी करते रहे, धारावाहिक कर्म होता रहे, माना क्या? हमारी श्रेणी चेंज होती रहे, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से ब्रह्म स्थिति, पराकाष्ठा की स्थिति, तो कर्म तो होता रहेगा ना।
धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। कर्म तो बहुत दुनिया कर रही है, कोई किस तरह की समझ के साथ कर्म कर रहा है। इवन आध्यात्मिक मार्ग में भी ये गीता का कर्मयोग समझने के बावजूद भी लोग कर्म करते हैं, पर किस समझ के साथ कर रहे हैं ये तो क्लियर नहीं होता है। अक्सर लोगों को नहीं क्लियर होता है, क्योंकि बोला ना पीछे कि कर्म की गति बहुत गहन है। तो बोला कि जब अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, कर्म में अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म भी होता रहे, बोल रहे हैं अगली लाइन ध्यान से सुनने योग्य है, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। कर्म कैसा चाहिए? परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला। हाँ, पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी ना हो जाए, रोकथाम ना करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ भी नहीं होता है ना। इष्ट रथी ना हो जाए तो देखो ना, इष्ट को आगे रख के चलना है। मेरा इष्ट मुझे चला रहा है, इसके पूर्व तो जो कुछ भी किया जाता है, जब तक इष्ट रथी नहीं हो रहा, हमारे अंदर इतनी दृढ़ता से ये विश्वास नहीं आ गया कि मैं तो अपने इष्ट के द्वारा संचालित हूँ, तब तक इससे पहले तो जो भी किया जाता है, जो कर्म होता है, वो कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। समझ लो प्रवेशिका कक्षा में हम अभी दाखला मिला है, बहुत 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 शुरुआत की स्थिति है वो। हल का सारा बैल कंधों, हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है। हल को खींचता कौन है? बैल खींचता है ना। फिर भी खेत की जुताई हल वाले की देन है। हल वाला ना हो, हल को हैंडल करने वाला किसान, तो खेत की जुताई होगी? खाली बैल और वो जो हल है वो कर लेंगे? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है। परिश्रम साधक को करना है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है। बहुत ही सुंदर बात आ रही। साधना का सारा भार साधक के ऊपर है, आपके हमारे ऊपर है, लेकिन वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है। बैलों और हल के पीछे कौन है? जोतने वाला हलवाहा है ना, किसान कहो हलवाहा कहो। तो ऐसे ही हमारे पीछे हमारा इष्ट लगा हुआ है, जो हम उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। इष्ट जब तक नहीं बताएगा क्या हुआ है, क्या करना है, क्या मुड़ना है, तब तक हम समझ नहीं सकते कि हमसे कुछ हुआ है। हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। अगर जब तक इष्ट रथी नहीं होगा और अगर हम नियत कर्म कर भी रहे हैं मान लीजिए, तो भी हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि अभी तक हम प्रकृति में अटके हुए हैं या परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। इस प्रकार इष्ट का निर्देशन चलेगा और साधक इस आत्मिक पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अपने को अकर्ता समझकर आगे बढ़ेगा और धारावाहिक कर्म भी करता रहेगा। बोला वही साधक बुद्धिमान है और उसी की ही जानकारी क्या है? यथार्थ है। उसका ही ज्ञान, उसकी जानकारी सही है, यथार्थ है और वही योगी है।